आपका पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम धड़ी में मिला चोरी की मोटरसाइकिलों का जखीरा। आरोपी गिरफ्तार। 21 लाख रुपए की 36 मोटरसाइकिल जब्त। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वालों पर पुलिस का शिकंजा। रानी दुर्गावती स्कूल के अंक सूची फर्जीवाड़ा मामले में जांच टीम की जांच अंतिम दौर पर। 2-3 के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। नगर के वार्ड नंबर 15 के मजदूर का पैतृक मकान हुआ जमींदोज। आशियाना ढहने से परेशान मजदूर। नगरपालिका प्रशासन जर्जर मकानों के चिन्हांकन को लेकर नहीं दिखा रहे गंभीरता। विश्व स्तनपान दिवस पर महिला बाल विकास विभाग ने आयोजित की मीडिया कार्यशाला में नहीं दिखा चिकित्सीय स्टाफ। कार्यशाला पर लगा प्रश्न चिन्ह। सजा याफ्ता व्यक्ति है सरपंच पद पर आसीन। बर्खास्त किए जाने की मांग। और जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 4 अगस्त को प्रत्याशी कर रहे घर घर जाकर संपर्क। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट पुलिस ने अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की 36 मोटरसाइकिल जब्त की हैं, जिसकी अनुमानित लागत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 आरोपी बालाघाट जिले के हैं, जबकि 2 अन्य आरोपी पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गिरोह पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सक्रिय था, जो मोटरसाइकिल चुराकर उन्हें सस्ते दामों में बेचा करते थे। और इस गिरोह में शामिल सभी सदस्य एक दूसरे के रिश्तेदार और दोस्त बताए जा रहे हैं। मामले के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एडीजी जी जनार्दन ने चर्चा के दौरान बताया कि मोटरसाइकिल गिरोह के 4 आरोपियों को किरनापुर क्षेत्र के ग्राम धड़ी से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गिरोह का सरगना युवराज खजरे, देवेंद्र खजरे, जितेंद्र लिल्हारे और शुभम पांचे का समावेश है, जबकि गिरोह के 2 सदस्य कृष्णा उर्फ नानू और चंद्र किशोर पांचे को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से गिरफ्तार किया गया है। एडीजी जी जनार्दन ने नागरिकों से वाहन खरीदी बिक्री में सतर्क रहने, किसी भी प्रकार के लालच में न आने और शंका होने पर पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। किरनापुर पुलिस द्वारा बहुत ही बड़ी सफलता हासिल किया है, जो 2 पहिया वाहन के चोर गिरोह को पकड़ के करीब 36 वाहन आज तक बरामद किए। मुख्य रूप से इसमें मैं बताना चाहता हूँ, पूरा विवरण जो हमारे एसपी साहब और एएसपी साहब बताएंगे आपको। बेसिकली जो लोगों का, जो आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, लालच बुरी बात है। लालच बुरी बात है। बहुत सारे लोग जो है कि कम कीमती का लालच में आके चोरी का माल खरीदते हैं। चोरी का माल खरीदना दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो है कि उसका दस्तावेज, उसका कहाँ से खरीदा, क्या दस्तावेज है, उस वाहन का मालिक वो सही है कि नहीं है, वो जान के बिना जो एक लालच में आके खरीद लेते हैं, उनको ऊपर उतना ही गंभीर धारा लगेंगे जितना चोरी करने वाला जो चोर है उसका उतना ही गंभीर धारा लगती है। अभी जो जितना भी वाहन इन लोगों ने चोरी किए हैं, बालाघाट और गोंदिया, महाराष्ट्र से भी, छत्तीसगढ़ से भी कुछ वाहन चोरी किए हैं। और आप लोगों का माध्यम से आप लोग जो जनता को बताएं, इस प्रकार का चोरी का माल बिना दस्तावेज तस्दीक किए, बिना वाहन को तस्दीक किए, वाहन कैसे जो जब से पहली बार खरीदी गई है शोरूम से, इसके बाद वाहन कैसे जो है हाथ बदला, वो जान के बिना किसी से वाहन खरीदना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा जो है। वहीं मामले का विवरण देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने गिरफ्त में आए सभी आरोपियों को 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में लिए जाने की बात कही है। साथ ही मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये हमारा बालाघाट में किरनापुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि वहाँ ग्राम धड़ी में एक बाइक चोर गिरोह है, जो कि आसपास गाड़ियों की चोरी करके और लोगों को सस्ते दाम पे बेच रहा है। इस सूचना को जब डेवलप किया गया तो ग्राम धड़ी के युवराज खजरे और उनके साथ 5 अन्य लोगों का नाम आया, जो कि मुख्यतः हीरो होंडा स्प्लेंडर और अन्य 2 पहिया वाहनों को अपना निशाना बनाते थे। और जब युवराज खजरे और उसके साथियों को लाके थाने में पूछताछ की गई तो अभी तक हमें कुल 36 गाड़ियां बरामद हो गई हैं, जो इन्होंने बालाघाट और बालाघाट से लगे हुए महाराष्ट्र के गोंदिया जिलों से चुराई थी। इसके अलावा आज इनको न्यायालय में पेश करके हम 5 दिन का पुलिस रिमांड ले रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक बहुत बड़ी संख्या में और 2 पहिया वाहन इनसे बरामद हो जाएंगे। सर, किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया करते हैं? ये जो गाड़ियां हैं ये सामान्यतः इन्होंने बालाघाट और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से चुराई हैं
और ये रैकी किया करते थे, देखते रहते थे कि गाड़ियाँ खड़ी की है और ग्राहक चला गया है, या मतलब जो गाड़ी का मालिक है वो चला गया है, और इन्होंने कुछ चाबियाँ अपनी बनवा रखी थी नागपुर से, और वो फटाफट उसको चाबियों को लगा के और बहुत ही जल्दी ये गाड़ी लेके चंपत हो जाते थे। और इन्होंने अपनी गाड़ियों में मुख्यतः हीरो होंडा और हीरो होंडा स्प्लेंडर ही चुराई है, क्योंकि इसका इनको बेचने में मूल्य अच्छा मिला। शहर में स्थित जर्जर और डिसमेंटल योग्य मकानों का नगर पालिका प्रशासन द्वारा चिन्हांकन न किए जाने के कारण लगातार खस्ताहाल मकान जमींदोज हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 15 निवासी राजेश्वरपुरी गोस्वामी का पैतृक मकान बुधवार की सुबह जमींदोज हो गया। आपको बता दें कि श्री गोस्वामी का यह पुश्तैनी मकान था, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में वह गिर गया। इस घटना के दौरान श्री गोस्वामी घर पर नहीं थे। चूंकि उनके अलावा घर में कोई भी निवास नहीं कर रहा है, इसीलिए जनहानि नहीं हुई। मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले राजेश्वरपुरी गोस्वामी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ मकान में आप? ये तो 50 सालों से रह रहे हैं, बाप माँ के ज़माने से। अच्छा। कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ? अकेले रहते हैं आप। ये कब घटना घटी है? ये रात में 3 बजे। कैसे हुआ था यहाँ? ये मेरे को पता नहीं, मैं सोया हुआ था अंदर। अच्छा। बकरी चिल्लाई तो मैंने देखा कूद के, तो दीवार गिर गई थी। अच्छा, इसके पहले भी कभी क्षतिग्रस्त हुआ था मकान? हाँ हुआ था ना, तो मैंने पहले आवेदन तारीख मालूम नहीं, थाने में दिया था, तारीख मेरे को मालूम नहीं है। कितने महीने हुए? अभी 8 दिन पहले। 8 दिन पहले। तो कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कलेक्टर बन गया। कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है सामान? हाँ, सामान है ना अंदर दबा क्या हुआ। था? एक टीवी है और थोड़े और बर्तन है। हाँ, नगर पालिका भी गया। क्या बोले उन्होंने? बोले अभी हम आके देख लेंगे। अच्छा, देखेंगे। तो आपने क्या मांग की है? मैंने बोला मकान जो गरीबी रेखा में सहायता मिलती है, जो गरीबी रेखा अति गरीब वाला मेरा कार्ड है पीला, तो मेरे को बना के दो। कलेक्टर साहब के कन भी गया था, तो कलेक्टर ऑफिस में बोले 1-2 दिन में हम आ जाएंगे चेक इन में, तो वो कल ही गिर गए। क्या करते हैं आप? मेरे को नहीं, मजदूरी और 5 बड़ा खाना खाने जाता हूँ। अच्छा, ये अचानक कभी भी गिर सकती है दीवार वगैरह, तो अब क्या करेंगे आप? कैसे? मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कोई है ही नहीं ना, आगे पीछे ना माँ नहीं है, बाप नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो क्या बोलते हैं नगर पालिका वाले? नगर पालिका वाले बोले अभी आएंगे, हम आएंगे, अभी आएंगे। उस दिन से आई नहीं है, मैंने दिया जब। तो आपने बोला नहीं जब तक मेरा मकान नहीं? हाँ, मैंने पार्षद को भी बोला, तो पार्षद भी नहीं आया। वहीं इस मामले में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफरे ने कहा कि शहर में जर्जर मकानों का चिन्हांकन किया जाना है और लोगों को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने राजेश्वरपुरी की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। कहना है कि अब जैसे उसके पास मकान है नहीं, तो क्या नगर पालिका से किसी योजना के तहत उसको मकान मिल सकता है? नहीं, अगर उसके मकान जैसे गिर गया है, उसका खुद की ज़मीन है, तो उसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मदद मिलती है वो उसको मदद करेंगे मकान बनाने के लिए। अच्छा सर, और कोई प्रावधान है राशि का, जैसे जो क्षतिपूर्ति हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राशि देने का प्रावधान है उतनी दिलाएंगे। नहीं, जैसे जो सर एक चीज़ देखा गया, नगर में काफ़ी ऐसे कच्चे मकान हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कुछ जगह के तो हमने चिन्हांकित किया था, उनको नोटिस भी जारी किए हैं, और अभी हमारे वार्ड प्रभारी लोगों और अपने अपने क्षेत्र में उनको निर्देश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त होने जैसी उम्मीद है गिरने के लिए, तो उनका भी सर्वे करके उनको नोटिस दिए जाएंगे। विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह अहम कार्यशाला महज औपचारिकता में सिमट कर रह गई। कार्यशाला के दौरान चिकित्सा विभाग का कोई भी स्टाफ नजर नहीं आया, जिसको लेकर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने चिंता व्यक्त की। लेकिन यहाँ पर एक भी चिकित्सक नजर नहीं आ रहा, क्या कारण? जी, उनको मैंने फोन किया था, वो आने वाले थे, बोल भी दिया था कि वहाँ पे एक लेडीज मतलब गायनी किसी को भिजवा दें। क्योंकि देखिए मेडिकल से संबंधित है, आप जानकारी देने के लिए मौका नहीं दे पाएंगे। अगर कोई चिकित्सक होता तो बेहतर समझा पाता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही है। क्या कारण इश्यूज होते हैं वो उसके लिए बेटर होते हैं कि वो ज़्यादा उसको बता पाएगा। किया था कि आपने स्वास्थ्य विभाग में सूचित किया था और मैंने पर्सनली भी मीडिया को फोन भी किया था। पहले जी कोई फोन किया था कि 2 गायनी को या कम से कम एक गायनी को आप यहाँ भिजवा दें। फिर भी फोन करके मैंने, चलो आपके निवेदन पे नहीं पहुंचे तो आप क्या? जरूर मैं कलेक्टर साहब के नॉलेज में चिल्लाऊंगी, इसलिए उनको भी बोलूँगी कि कार्यशाला में शहरी महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान स्तनपान को लेकर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी लीना चौधरी द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी गई।
ये इसका उद्देश्य था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, स्तनपान के बारे में लोगों की जो मान्यताएँ हैं उनको जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हमको ये करना है, स्तनपान 100% महिलाएं 6 माह तक से बच्चों को दूध पिलाएं, अपना दें, उसके अलावा कुछ भी ना दें। ये स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य है और इसका उद्देश्य इसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम, ये वीक मनाया जाता है हर साल 1 से 7 अगस्त तक, तो इसमें काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं 1 से लेकर 7 तक। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सीय स्टाफ के मौजूद न होने के संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन A.K. जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की काफ़ी कमी है। वर्तमान में केवल 2 महिला चिकित्सक हैं, जिनमें से एक चिकित्सक बैहर सहित अन्य क्षेत्रों के कार्य को संभाल रही है। वहीं अन्य महिला चिकित्सक का जिला अस्पताल में रहना आवश्यक। साले टेकरी पुलिस ने पिछले सप्ताह कोकरा कोने के जंगल में विद्युत करंट से एक वृद्ध की मौत के मामले में 2 सगे भाई सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने वन्य प्राणियों का शिकार करने जंगल में विद्युत तार बिछाए थे। इन विद्युत तारों की चपेट में आने से एक व्यक्ति जेठू सिंह कुर्राम की मौत हो गई थी। नगर के रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में अंक सूची में किए गए फेरबदल के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय जांच टीम के द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। जांच टीम के सदस्यों की माने तो वे इस मामले में 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप देंगे। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की 2 छात्राओं की अंक सूची में गड़बड़ी किए जाने को लेकर स्कूल के प्राचार्य S.K. तुर्कर द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया था, जिसके बाद जांच टीम गठित करके मामले की जाँच की जा रही है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जांच टीम अधिकारी S.K. खांडेकर ने बताया कि DEO के द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जिनमें K.S. पटले केशलेवाड़ा स्कूल के प्राचार्य श्री वामनकर सहित वे स्वयं शामिल होकर मामले की जांच करेंगे और टीम द्वारा शुक्रवार तक जांच रिपोर्ट DEO को सौंप दी जाएगी। मलाजखंड क्षेत्र के ग्राम भीमा में एक 22 वर्षीय युवक मुकेश पुसाम ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह युवक पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान बताया गया है। कटंगी क्षेत्र के ग्राम अगरवाड़ा में नीमटोला में हनुमान मंदिर के पास बुधवार की सुबह एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पाया गया। इस बच्चे को कोई यहां छोड़ गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने नवजात शिशु को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया। वहां से नवजात शिशु को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होंगे। जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में आयोजित इस चुनाव में 408 वकील मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें मतदाता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव व कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करेंगे। चुनाव के नजदीक आते ही जिला अधिवक्ता संघ में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार विभिन्न पदों पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले इस चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को आयोजित इस निर्वाचन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवेश मलेवर ने चुनावी घोषणाओं की जानकारी देते हुए इस पद पर अपनी दावेदारी ठोकी है। आपका परिचय बताया। मैं प्रवेश मलेवर। सर, आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए? मैं अध्यक्ष पद के लिए जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट का दावेदार हूँ। इस बार मैं पिछले बार भी मतलब जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट का सचिव रह चुका, लगभग 3 बार सचिव रह चुका हूँ और मेरे द्वारा जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट में काफ़ी विकास कार्य भी किए गए हैं और सभी अधिवक्ताओं से सहयोग करते हुए हमेशा अधिवक्ताओं का सहयोग ही किया गया मेरे द्वारा। और अब लगभग मेरा इस बार मतलब सचिव के अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सर, क्या उम्मीद लग रही है सरगर्मी को अगर देखा जाए, अगर सरगर्मी की बात की जाए लोगों से, तो क्या उम्मीद लग रही है? सरगर्मी के अनुसार सभी युवा साथी हैं मेरे साथ में, सभी युवा सीनियर भी मेरे साथ में हैं और मैं अधिक से अधिक मत से विजयी हूँ। सर, और क्या लगता है आपको कि जो अध्यक्ष पद के लिए है, इसमें आपका मेन सबसे जो मेन मोटो जो रहता है, जिसको सबसे बड़ी बात कहते हैं, वो क्या रहेगी? मेरा मेन सबसे उद्देश्य रहेगा कि हमारे द्वारा जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में पिटीशन फाइल की गई थी और 9 एकड़ 87 डिसमिल ज़मीन हमारे को कोर्ट बिल्डिंग के लिए प्राप्त हुई है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ भूमि पूजन होकर कोर्ट बिल्डिंग का प्रारंभ किया जाए।
वहीं अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार अशोक वार ने अपने विभिन्न चुनावी मुद्दे बताते हुए सीनियर जूनियर वकीलों का पूरा समर्थन मिलने की बात कही है। परिचय बताया। मैं एडवोकेट अशोक वार, मैं विगत 24 वर्षों से बालाघाट जिला बालाघाट बार में कार्य कर रहा हूं अधिवक्ता के रूप में, और वर्तमान में द्विवर्षीय अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। यह सबसे बड़ा जो मोटो है वह स्वच्छता से संबंधित है, और स्वच्छता के लिए मैं यहाँ पर पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ बाथरूम है ना, जो आए दिन साफ नहीं होता है, और यहाँ महिलाओं की बैठने की व्यवस्था और महिला अधिवक्ताओं के शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, वो भी पूरा करूँगा। यहाँ जो लाइब्रेरी पूर्व में थी वो लाइब्रेरी किन्हीं कारणवश समाप्त हो चुकी है, उसे भी सुसज्जित करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्व के रूप में जो पक्षकार आते हैं और अधिवक्ता बंदियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके लिए न्यायालय परिसर में सुरक्षा के लिए मैं प्रशासन से मांग करूँगा। और यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है सुव्यवस्थित अधिवक्ताओं की, जूनियरों की, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसे भी व्यवस्थित करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और यहाँ जो आय होती है, मतलब आय का जो साधन है यहाँ पर मतलब बाहर के अंदरूनी हिस्से से और बाहरी हिस्से से, तो उसका जो आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो उसको पारदर्शिता बनाऊंगा, और बाकायदा प्रति माह की 31 तारीख को उसको सूचना पटल पर टंगवाऊंगा। चुनाव सरगर्मी देखते हुए वहीं अध्यक्ष पद के तीसरे दावेदार केसी ब्रह्म ने परिवर्तन और पारदर्शिता के नाम पर इस पद के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित की है। साथ ही चुनाव में जीत का परचम लहराने की बात कही है। हेमचंद ब्रह्म उम्मीदवार है अध्यक्ष पद के लिए। तो यहाँ की जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन करना है और उसके साथ साथ पारदर्शिता लाना है। ये दो चीज़ हमारे बार के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुख्य ये थी कि एक अनुशासन को भी कायम करना है। तो आज के 40-60 सालों मैं चाहता हूँ कि जो जूनियर अधिवक्ता है वो अपने सीनियर अधिवक्ताओं के अभिभावकत्व में आगे बढ़े, उनसे मार्गदर्शन लें और न्याय के उच्चतम शिखर तक पहुँचे। ये हमारा सर किस टाइप का मतलब चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो? व्यवस्था परिवर्तन बाहर की हमारी जैसी जो बैठक व्यवस्था है, जूनियरों के लिए पढ़ने को उनके लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी वाईफाई वगैरह की व्यवस्था, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना, कोच उपलब्ध कराना, ताकि वो आगे बढ़ सके। हमारा तो ये जो समय था वो आने वाला समय वही कर दिए, उन्हीं के लिए उनके लिए अगर हम यहाँ की व्यवस्था में परिवर्तन लाकर अगर अपने कार्यकाल में 2-4 को भी आगे चले जाते हैं तो वो मेरे लिए एक उपलब्धि है। क्या आपका ये पहली बार चुनाव लड़ रही है? मैं ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले मैं 97 से 99 तक प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। सर जैसे अभी चुनाव सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो गई है, क्या मोटो लग रहा है? लोगों से आपने संपर्क किया होगा, उनसे क्या रुझान लग रहा है? क्या रुझान लग रहा है आपके पक्ष में? लोग भी परिवर्तन चाहते हैं। तो आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त। वहीं चुनाव अधिकारी हरीश नकपुरे ने मतदान के नियमों की जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराकर चुनाव के दिन ही मतगणना करने एवं विजयी प्रत्याशी के नाम की घोषणा किए जाने की बात कही है। सर आपका नाम और डिजिग्नेशन बताएंगे? मैं हरीश नागपुरे और अधिवक्ता। वर्तमान में जो निर्वाचन हो रहा है 2 वर्षीय, उसके लिए मुझे निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सर अपने अध्यक्ष पद के लिए कितने वोटरों की? हमारा कुल 408 मतदाता है जो वैध मतदाता है। वो जो वोटिंग पावर जिनको रहेगा वो वोटिंग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए कितने 3 उम्मीदवार हैं? अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं। सर इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, कब कराई जाएगी, कितने से कितने बजे का समय रहेगा और क्या गाइडलाइन? चुनाव जो है 4/8/2017 को दिन के 10 बजे से 3 बजे के बीच में मतदान होगा
और उसके बाद में 1 घंटे बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी और जो निरंतर चलती रहेगी और देर रात तक परिणाम सारे घोषित कर दिए जाएंगे। सर कितने बजे वोटिंग चालू हो जाएगी? वोटिंग 10 बजे सुबह से 3 बजे तक। तो कल ही उसी दिन 1 घंटे बाद 4 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सर कौन सी तारीख को मतगणना होगी? उसी तारीख को, मतलब 4 तारीख को। सर क्या वोटिंग जो होगी बैलेट पेपर से होगी या? हाँ, वोटिंग बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर बने हैं जिनमें मतदाता जो है सील लगाकर जिन उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं उसमें सील लगाएंगे। सर जैसे निगरानी समिति में किन को रखा है जो कोई आचार संहिता का उल्लंघन ना करे चुनाव में? नहीं, उसके लिए आचार संहिता के उल्लंघन के लिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं और जो वैध मतदाता हैं वही उनको वोटिंग का पावर है। चुनाव के लिए हमने एक नियम बना दिया है कि ये हाल जो जहाँ पर मतदान होगा वहाँ पर कोई किसी प्रकार से। बहरहाल इस चुनाव में सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर सजेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहेला क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर निवासी लीलाराम लिल्हारे ने ग्राम के सरपंच सोहल लाल नकपुरे को सरपंच पद से बर्खास्त करने की मांग की है। जिला प्रशासन को शिकायत करते हुए फरियादी श्री लिल्हारे के अनुसार सरपंच नकपुरे ने 2 दर्जन लोगों के साथ मिलकर उनकी नई मोटरसाइकिल 16 जुलाई 2011 को जला दी थी, जिस पर अदालत ने उसे 3 साल की सजा इसी वर्ष 9 जून को सुनाई है। सजा याफ्ता होने के बाद भी वह सरपंच पद पर बना हुआ है, उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। क्या नाम? लीलाराम लिल्हारे। कहाँ रहते हैं? बिरनपुर। आज किस मांग को लेकर आए थे आपने? वो कलेक्टर के पास आए थे सरपंच को बर्खास्त करने के लिए। कौन सा काम? सोहन नकपुरे। ये क्या है, 2010-11 मेरी गाड़ी 709 को जला दिए थे, नई गाड़ी थी, इसमें केस पंजीकृत हुआ था और अभी 2017 6वें महीने में इनको शायद सज़ा है 3 साल का और जुर्माना है 29 हज़ार रुपये और वो पद पे बना हुआ है। तो हम पद से हटाने के लिए उसको कलेक्टर महोदय के पास में आवेदन। फिर आरोप सिद्ध हो गए थे क्या? आरोप सिद्ध हो चुका है। कितने लोगों पे? 15 लोगों पे। 15 लोगों पे? हाँ, 15 लोगों पे। इसमें कुल कितने लोग थे? इसमें 28 लोग थे, जिसमें 15 लोगों पे आरोप सिद्ध हुआ है, जिसमें एक पंच है सुमरन बल्लभोरे करके, वो भी है, उसके ऊपर भी आरोप लगा है। 3 साल का सज़ा उसको भी है, 25,000 रुपये 29,000 जुर्माना है। सरपंच को भी है 3 साल का सज़ा। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में एनएसयूआई द्वारा वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कॉलेज परिसर में अनेक पौधों का रोपण कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया गया। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एनएसयूआई राष्ट्रीय छात्र संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ जिंदाबाद। शासकीय एसएसपी महाविद्यालय वाराणसी जिंदाबाद जिंदाबाद। वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ, जान बचाओ। वृक्ष लगाओ, प्राण बचाओ। वृक्ष लगाओ, प्राण बचाओ। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एनएसयूआई जिंदाबाद। आज वाराणसी महाविद्यालय में हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जो पर्यावरण की दृष्टि से समय की मांग के अनुसार हमारे युवा साथियों में इस बात की जागरूकता आ रही है कि जिस प्रकार से हमारा वायुमंडल और पर्यावरण बिगड़ रहा लगातार वृक्षों की कमी के कारण, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी को बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे युवा साथियों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा। ये महाविद्यालय वो महाविद्यालय जहाँ खुद शिक्षा प्राप्त की है। इस कॉलेज से वैसे में लगाव था। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन LLB खुद मैंने यहाँ की है। हमारा उद्देश्य था बच्चों से मिलना भी, यहाँ की समस्या को जानना और वृक्षारोपण करना। लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। कल भी देखा हमने वृक्षारोपण किए, परसों भी किए, आज भी हमने पौधे लगाए हैं। कल भी हॉस्पिटल में वृक्षारोपण है। लगातार रखने का प्रयास है कि पूरा शहर हरा भरा हो। हमने सबको कह रखा है कि आप स्थान तय करें, पौधे, लेबर, टी गार्ड नगर वगैरह देगी। उसी के तहत आप देखा हमने हमारे स्टाफ ने ऊँचे जो पौधे जो नर्सरी में लगे थे उसे लाया निकाल के,
इसमें टीका की आवश्यकता नहीं है। और तय है, देखना जो पौधे आज लगे हैं इसकी देख रेख हमारे कर्मचारी करेंगे और ये पौधे बहुत जल्दी पेड़ बनेंगे। देखिए पास अभी हमारा हिंदू संस्कृति के अंतर्गत ये हमारा पवित्र सावन का महीना चल रहा है और प्रतिवर्ष हमारी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा उनके हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पदाधिकारियों द्वारा, कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुतायत में वृक्ष लगाने का काम जारी है। और उसी कड़ी में आज हमारे प्राचीन इस शासकीय एसएसपी महाविद्यालय वाराणसी में सब एक ही प्रजाति के लगे हैं, क्योंकि सिमिलर दिखने चाहिए, वो है गुलमोहर के। तो क्या रहता है इसका मुख्य उद्देश्य? जैसे आपने वृक्षारोपण किया तो वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे अपना गर्मी में के दिनों में लाइब्रेरी साइड कोई भी छत्र छाया नहीं है, तो उस उद्देश्य से हम लोगों ने वृक्षारोपण करवाए थे कि आगामी दिवस में जब पेड़ बड़े होंगे तब उस कार्यक्रम को लेके पेड़ों की छाया बच्चों के ऊपर आए। जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 2 अगस्त को MLB स्कूल में किया गया। इस प्रतियोगिता में 7 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यहां से चयनित छात्र छात्राएं संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे। मैं सभी प्रतिभागियों से जो इस प्रतियोगिता में भाग लें उन सबको शुभकामना देती हूँ। अच्छे से अच्छा खेलें, जिला स्तर पर जीतें, जिला स्तर के साथ साथ संभाग स्तर पर भी जीत कर आए, संभाग के साथ साथ स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुँचें। आप किसी एक चीज़ में यदि अपना 100% देते हैं तो आपका सारी क्षेत्रों में 100% आ जाता है। आप मन लगाकर यदि खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे भी, क्योंकि आपका डिवोशन किसी एक चीज़ के लिए है तो आपका डिवोशन हर चीज़ के लिए हो जाएगा। आप एक रेगुलर हो जाओगे, आपका शरीर, आपका मन, आपका चरित्र। मुझे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के परिपालन में आज यहाँ शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का दल भाग लिया हुआ है। ये जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हमने ओपन रखा था, इसमें कोई भी स्कूल डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता था। अभी यहाँ पर 7 स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे। अभी हम पिछले 5 सालों से हमने प्रयास किया था कि टेबल टेनिस का जो खेल विधा है हर स्कूल में प्रचलित हो जाए और बच्चे अच्छे प्रैक्टिस करके जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, किरनापुर क्षेत्र के ग्राम धड़ी में मिला चोरी की मोटरसाइकिलों का जखीरा, आरोपी गिरफ्तार, 21 लाख रुपए की 36 मोटरसाइकिल जब्त, चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वालों पर पुलिस का शिकंजा। रानी दुर्गावती स्कूल के अंक सूची फर्जीवाड़ा मामले में जांच टीम की जांच अंतिम दौर पर, 2-3 के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। नगर के वार्ड नंबर 15 के मजदूर का पैतृक मकान हुआ जमींदोज, आशियाना ढहने से परेशान मजदूर। नगरपालिका प्रशासन जर्जर मकानों के चिन्हांकन को लेकर नहीं दिखा रहे गंभीरता। विश्व स्तनपान दिवस पर महिला बाल विकास विभाग ने आयोजित की मीडिया कार्यशाला में नहीं दिखा चिकित्सीय स्टाफ, कार्यशाला पर लगा प्रश्न चिन्ह। सजा याफ्ता व्यक्ति है सरपंच पद पर आसीन, बर्खास्त किए जाने की मांग। और जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 4 अगस्त को, प्रत्याशी कर रहे घर घर जाकर संपर्क।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें, और अब पद्मेश न्यूज़ की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।